आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेआउट प्लान जिसकी प्लानिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से की हुई है और कुछ इस तरीके से की हुई है जिससे कि आप उसको रेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस प्लॉट का लेआउट एक बार देख लेते हैं कि टेंटेटिव जो है इसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे जो साइज़ इसकी चौड़ाई है 28 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 35 फुट है। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो बनता है आपका 980 बनता है और अगर गज में देखें तो आपका अप्रॉक्सीमेट 110 गज बनेगा। तो इस प्लॉट का जो साइज़ है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग। तो इसकी जो ओपनिंग है वो फ्रंट से है, फ्रंट में रोड है और बैक साइड में रोड है। बाकी दोनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग हमने कुछ इस तरीके से की है जिससे कि ये प्रॉपर वेंटिलेशन के हिसाब से बने। प्लस इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि 2D प्लान, 3D प्लान और साइजेस उसके बताएंगे। प्लस इसकी जो है एक फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और भी छोटी छोटी डिटेल होगी जो वीडियो के अंदर हम बताते हुए आपको चलेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं 3D प्लान। 3D प्लान देखने के बाद आपका काफ़ी हद तक प्लानिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस आपको इसका ओवरऑल इंटीरियर भी देखने को मिलेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे फर्नीचर किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, प्लस कहाँ कहाँ पे हमने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से हम देर नहीं करेंगे, फटाफट से हम साइजेस के साथ ये पूरी डिटेलिंग देखते हैं। तो एंट्री से शुरू करेंगे। ये हमारा एंट्रेंस गेट है जिसकी ओपनिंग हमने छोड़ी है 6 फुट की। 6 फुट चौड़ा गेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, सिंगल पल्ले का लगा सकते हैं या फिर डबल पल्ले का लगा सकते हैं। उसके आगे जो है हमारा आता है पार्किंग एरिया। पार्किंग कम पोर्च आप बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सिर्फ बाइक के लिए पार्किंग छोड़ा है। तो यहाँ पे जो है मैट टाइल हमने यूज़ किया हुआ है जो कि कम स्लिपरी होता है। और यहाँ पे जो है इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 10 फुट 9 इंच है चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 9 फुट 8 इंच। तो ये हो गया आपका पोर्च कम पार्किंग का साइज़। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सेपरेट सीढ़ी है जो कि पर फ्लोर को इसी तरीके से कनेक्ट करेगी जिससे कि किसी भी फ्लोर वाले को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होने वाला। यानी कि आप इस प्लान को जो है 2 या 3 फ्लोर बना के आराम से रेंट पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए थोड़ी सी हम डिटेलिंग बता देते हैं स्टेयर की। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे स्टेपिंग ली है टोटल 19, टोटल स्टेप 19 है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो पार्किंग से इसकी हाइट जो है हमने रखी है 11.5 फुट और 11 फुट में जो है हमने यहाँ पे टोटल 19 स्टेप दिए हैं। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट है। ट्रेड का जो साइज़ है वो 10 इंच का है। तो ये हो गया साइज़। अब एक छोटी सी डिटेलिंग यहाँ पे और ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे बोला कि पार्किंग से 11.5 फुट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 स्टेप चढ़ के ग्राउंड लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो हाइट मिलेगी वो मिलेगा 10 फुट का। तो कई लोगों को 10 फुट अच्छा नहीं लगेगा, वो 11 फुट रखना चाहेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपको स्टेप बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप जो है आपका आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीम आएगा। आपका स्टेप बढ़ेगा 2 यहाँ पे। ये जो लैंडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है 2 वाइंडर डाल सकते हैं, तो 2 स्टेप आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो टोटल जो है 21 हो जाएंगे और 21 में आप 1 फुट हाइट और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से पार्किंग की हाइट हो जाएगी 12.5 फुट और यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा 11 फुट हाइट। तो ये हो गया थोड़ा सा डिटेल। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमने 3 स्टेप डाले हुए हैं और 6-6 इंच के स्टेप हैं ये। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है ये 18 इंच बन जाता है टोटल। तो पार्किंग से हम 18 इंच ऊपर आके जो है हमारा ग्राउंड लेवल शुरू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लॉबी एरिया की। तो लॉबी एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे हमने 6 लोगों की डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट की हुई है जहाँ पे 6 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राइंग रूम की। साइजेस में आपको इसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइंग रूम का दिखाते हैं। तो ड्राइंग रूम में सीटिंग अरेंजमेंट प्लस फ्लोर टाइल प्लस वॉल पे वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे अरेंज की हुई है। यहाँ पे येलो टेक्सचर यूज़ किया है,
हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड में जो है वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। सोफ़ा सीटिंग हमने एल शेप में ली हुई है। मान लीजिए कि अगर आपको ड्राइंग रूम में मंदिर रखना है तो मंदिर आप इस कोने में रख सकते हैं। वास्तु का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो है आप यहाँ पे मंदिर अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है 3 सीटर सोफ़ा आपका इस साइड आ गया। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 विंडो आपको ड्राइंग रूम में मिल रही है। विंडो का साइज़ जो है चौड़ाई 5 फुट है। बाकी इसकी जो हाइट है वो आप दरवाजे के हिसाब से रख सकते हैं, जो भी दरवाजे की हाइट होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का जो साइज़ है, ये फाइल थोड़ी सी हैवी है, इसलिए ये थोड़ा सा वायर मेश में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ बताते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फुट है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 10 फुट है। इस वॉल से लेके इस वॉल तक 10 फुट है। तो 15 बाई 10 का ये ड्राइंग रूम है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे आप आर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस साइड 9 इंच और इस साइड 9 इंच का रखा हुआ है वॉल, जो कि आप आर्क यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉबी एरिया। तो लॉबी का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो लॉबी की चौड़ाई है वो 13 फुट 9 इंच है और इसकी लंबाई जो है इस यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 9 फुट 8 इंच। अब हम देखते हैं यहाँ पे किचन। तो किचन बीच में दिया हुआ है हमने और इसकी वेंटिलेशन का भी खास ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि इस साइड ब्लॉक्ड एरिया है। तो यहाँ पे हम डक्ट शाफ्ट का यूज़ करेंगे। जो 9 इंच की पाइप आती है चिमनी के लिए, वो हम पर फ्लोर के हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो यहाँ से कनेक्ट होगा और हर फ्लोर पे जो है आपको एक टी मिल जाएगा। वहाँ पे जो है आप चिमनी की पाइप जो है या फिर एग्जॉस्ट फैन उसमें लगा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेआउट की। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे आपका कुकटॉप है और हमने जो है फ्रिज यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे जो काउंटर आपको जैसा देख रहे हैं, तीनों साइड में आपको काउंटर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन इसकी कर सकते हैं। अब हम अगर साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 6 फुट और इसकी लंबाई जो है वो है 9 फुट 8 इंच। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा बेडरूम 1 है। बेडरूम 1 में जो है आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक विंडो वेंटिलेशन के लिए, वुडन फ्लोरिंग, वॉल पे वॉलपेपर, बेड, अलमारी। अलमारी जो है हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है वॉल से। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एलसीडी भी है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों फर्नीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इस रूम का साइज़, इसकी चौड़ाई जो है 10 फुट है और इसकी जो लंबाई है अलमारी को लेके वो है 13 फुट, यानी 13 बाई 10 का ये बेडरूम है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है आपको। और यहाँ पे जो है आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है। और यहाँ पे जो बाथरूम का साइज़ है, इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई 5 फुट 8 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट 4 इंच है। 5 फुट 8 इंच बाई 6 फुट 4 इंच का ये अटैच बाथरूम है इस रूम से, बेडरूम 1 से। अब हम बात करते हैं बेडरूम 2। तो यहाँ पे बेडरूम 2 में भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। वुडन फ्लोरिंग, वॉलपेपर, टेक्सचर पेंट, प्लस अलमारी, बेड, एलसीडी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वुडन फ्लोरिंग, तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और साइज़ भी आपका 13 बाई 10 है। तो यहाँ पे जो है आपको 13 बाई 10 का ये बेडरूम है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके साथ भी हमने अटैच बाथरूम रखा है। और यहाँ पे जो है सीट की हमने प्लेसमेंट दिखा दी हुई है। बाकी जो है अपने अपने हिसाब से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है 5 फुट 8 इंच रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच है। तो इस हिसाब से जो है इसकी डिज़ाइनिंग हमने की हुई है यहाँ पे। अब हम अगर वॉल की बात करें, वॉल जो थिकनेस है, आउटर वॉल जो है सारी 9 इंच की है यहाँ पे और अंदर की वॉल जो है वो है 4.5 इंच की। तो इस हिसाब से ये एक बेहतरीन प्लान बनता है।
अगर हम बात करें इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो होगा कम से कम आपका 15 लाख। 15 लाख में आप ये एक फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं सेम टू सेम। और 15 लाख में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी आपके लूज आइटम है, फर्नीचर और जो भी लूज आइटम है वो इस प्राइस रेंज में जो है इंक्लूड नहीं रहेंगे। और जो भी आपकी फिनिशिंग मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी, जैसे कि आपका वॉलपेपर, पेंट, फ्लोरिंग, टाइल्स जो भी हमने लगाई हुई है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी इस प्राइस रेंज में। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉस्टिंग समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसका ओवरव्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं माउस से इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वायर मैश हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके डोर विंडो की। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन एंट्रेंस की डोर है वो 4 फुट चौड़ी है, और रूम के जो साइजेस, रूम के डोर साइजेस हैं वो हम रख सकते हैं 3 फुट 4 इंच या फिर 3 फुट 6, जिसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं विंडो की। तो यहाँ पे जो है हमने, अगर मैं बताऊँ, जैसा कि मैंने बताया कि विंडो की हाइट जो है वो आप डोर के हिसाब से रख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर एक साइज़ मैं बता देता हूँ आपको, तो 8 फुट आप डोर की हाइट रख सकते हैं, और उस हिसाब से जो है आपका 5 बाई 5 का विंडो बनेगा। ड्राइंग रूम में जो 3 विंडो है वो भी 5 बाई 5 का है, जो बेडरूम में है वो भी 5 बाई 5 के हैं। प्लस यहाँ पे जो टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन विंडो हमने छोड़ी हुई है। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हमने यहाँ पे जो है 2 टॉयलेट तो दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी क्रॉस वेंटिलेशन होगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इस टॉयलेट की। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। या तो आप क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल 6 इंच वाला एग्जॉस्ट पाइप डाल के जो है इस विंडो से कनेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही सही रहेगा। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन टॉयलेट की बात करें, तो कॉमन टॉयलेट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाता है सीढ़ी के नीचे, जिसकी एंट्रेंस हमने बाहर से रखी है। बाहर से रखने की एक वजह थी क्योंकि इसकी हाइट जो है, हमें जो है यहाँ पे हेड हाइट नहीं मिल रही थी। नहीं तो हम यहाँ पे भी रख सकते थे, और मैं एंट्रेंस पे देना नहीं चाहता क्योंकि ये हमारी एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ही टॉयलेट का डोर, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने यहाँ पे बाहर दे दिया। बाहर फिर भी जो है लोगों की नज़र नहीं रहेगी कि ये टॉयलेट है। तो यहाँ पे जो है टॉयलेट आप सीढ़ी के नीचे बना सकते हैं। साइजेस मैंने सीढ़ी की आपको बता रखी है कि कितना है। और हाँ, इसका जो रूम साइज़ है सीढ़ी का, स्टेयर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट 5 इंच इसका जो है लंबाई है। तो ये है साइज़। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।